बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है रियासत और आवाम। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा। 3-4 दिन पहले CSS का रिजल्ट आया, आप सबको पता होगा, आप सबके इल्म में होगा, और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर इसके हवाले से फिर दोबारा एक बहस शुरू हो गई कि सिविल सर्विस का जो निज़ाम है उसमें इस्लाहात की वज़ीर आज़म इमरान खान बड़ी बातें करते थे, वादे करते थे। 2 साल उनकी हुकूमत के मुकम्मल होने को आ गए हैं, लेकिन अब तक कुछ उस बारे हो नहीं पाया है। आपने एक फ़िक्रा उनका सुना होगा, काफ़ी कहा जाए मशहूर हुआ तो गलत नहीं होगा। वो कहते हैं कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। टीम अच्छी मिलती तो कारकर्दगी मुतासर ना होती। वो टीम अपनी ब्यूरोक्रेटिक टीम की ही ज़्यादातर बात करते हैं, वो अपनी कैबिनेट की तो उतनी बात नहीं करते। और आपको पता ही है कि मतलब जब हुकूमत चलानी होती है तो ज़्यादा काम तो ब्यूरोक्रेसी का है। तो ब्यूरोक्रेसी को वो कह रहे हैं कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली। 2 साल के बाल के बाद भी अगर वो टीम अच्छी बनाने में तो चले कामयाब नहीं हुए, लेकिन उस सिस्टम को ही कम अज़ कम करेक्ट करने में कामयाब हो जाते तो हम कहते हैं कि चले सही डगर पर उस सिस्टम को चला दिया गया है और अब टीम आगे बेहतर हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से जो वादे किए गए थे इस्लाहात के, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी में वादे नहीं थे किए गए। उन्होंने कहा था सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी यहां पर रिफॉर्म्स लेकर आऊंगा। उसके अलावा मुआशी इस्लाहात की उन्होंने बात की थी, ज़राई इस्लाहात की उन्होंने बात की थी, पुलिस रिफॉर्म्स की वो बात करते रहे हैं। 2 साल बाद वो तमाम के तमाम वादे के वादे ही रहे हैं। मुआशी एतबार से इमरान खान साहब ने कहा था कि उन्होंने रॉबिन हुड बनना है, अमीरों से पैसा लेना था, उन्होंने गरीबों को पैसा देना था। इस बजट में, जिसको टैक्स फ्री बजट कहा गया है, अमीरों पर टैक्स नहीं लगाया गया, गरीबों पर वो कहते हैं टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अगर इनकम के हिसाब से देखा जाए और कंपेयर किया जाए तो अमीर कुछ भी टैक्स नहीं देता, बहुत ज्यादा टैक्स अब भी गरीबों से कलेक्ट किया जाता है। वजीर आजम इमरान खान को आखिर रोक कौन रहा है ये सब कुछ करने से? इमरान खान साहब ने पहले वादा किया, अब क्या इमरान खान साहब का मूड नहीं है, या फिर इमरान खान साहब का अभी भी मूड है और उन्हें कोई करने नहीं दे रहा? अगर नहीं करने दे रहा तो कौन नहीं करने दे रहा? यह भी इमरान खान साहब ही कहते रहे कि मुल्क को चलाने में ब्यूरोक्रेसी का एक अहम किरदार होता है। वजीर आजम इमरान खान का 3-4 साल पहले की एक वीडियो क्लिप है, वो आपको दिखाते हैं, जिसमें वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान 1960 की दहाई में बहुत तरक्की कर रहा था, तरक्की की रफ्तार तेज थी और उसकी वजह थी बहुत काबिल ब्यूरोक्रेसी। अब वो ब्यूरोक्रेसी नहीं रही, जिसकी वजह से वो अफसरशाही नहीं रही पाकिस्तान में, जिसकी वजह से हम काम नहीं कर पा रहे, हमारी कारकर्दगी मुतासिर हो रही है। उन्हें वो कहते हैं कि मुझे टीम अच्छी नहीं मिली, लेकिन उस टीम को अच्छा करने के लिए किया क्या है उन्होंने? इस सारे मामले पर बात करेंगे और सीधा सीधा बात करेंगे हर एक उस वादे की जो रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाहात के हवाले से वजीर आजम इमरान खान ने किया था। लेकिन सबसे पहले आप जरा सुन लीजिए वजीर आजम साहब क्या कह रहे थे अफसरशाही के हवाले से। तो सुना आपने वजीर आजम इमरान खान साहब क्या बात कर रहे थे ब्यूरोक्रेसी के हवाले से। हमारे साथ जो गेस्ट पैनल है उनका तारुफ आपके साथ कराते जाते हैं। सीनियर एंकर पर्सन है, तज्जियाकार हैं पीजे मीर साहब। बहुत शुक्रिया पीजे साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पिल्डेट के सदर हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब, आपने भी अपना वक्त दिया। और इमरान खान हमारे साथ होंगे, प्रोग्राम एंकर हैं, तज्जियाकार हैं, हमें ज्वाइन करेंगे थ्रू वीडियो लिंक। आपका भी बहुत शुक्रिया इमरान भाई। पीजे साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। सबसे पहले हम ओवरऑल तो बात करेंगे चीदा जो रिफॉर्म्स के हवाले से वो हर तरह के वादे करते रहे हैं वजीर आजम साहब, उनके हवाले से। लेकिन सबसे पहले चलें पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। एक पोस्टर बॉय हुआ करते थे वजीर आजम साहब के, नासिर दुरानी साहब। जब इलेक्शन कैंपेन थी उसमें इमरान खान साहब ने बहुत दफ़ा ये कहा, सबसे पहला नुक्ता इमरान खान साहब ये उठाया करते थे कि पंजाब में हम पुलिस चेंज कर देंगे, पुलिस कल्चर चेंज करेंगे, पुलिस रिफॉर्म्स हम यहां पर लेकर आएंगे। नासिर दुरानी को वो दिखा दिखा कर कहते थे कि इन्होंने केपी में सिस्टम बदला है पुलिस का, हम पंजाब में वो करके दिखाएंगे। वो गए, पता भी नहीं चला वो गए कहां पर, किसी ने बताया भी नहीं कि वो गए कहां पर और क्यों गए वो। और उसके बाद पुलिस रिफॉर्म्स का क्या बना, कहां वो खड़ी हैं, वो जारी भी है पुलिस रिफॉर्म्स पे किसी किस्म का काम या नहीं, कुछ पता नहीं है। तो इस पे आपकी ओपिनियन क्या है, आपका एनालिसिस क्या है? क्या उनको रुकावट आ रही है वजीर आजम को पुलिस में रिफॉर्म्स लाने से, या फिर अब उनकी नीयत बदल चुकी है, अब उनका मूड बदल चुका है? जो वादे थे बस वो उन्होंने कहा वो ठीक है इलेक्शन तो जीत गया हूं, दफा करें पुलिस में रिफॉर्म्स क्या लानी है। पीजे साहब, पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था। इमरान खान साहब बार बार इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले खास तौर पर जिक्र किया करते थे पुलिस डिपार्टमेंट में रिफॉर्म्स लाने का, पंजाब में खास तौर पर। अब 2 साल होने को आ गए उनकी हुकूमत को, पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, वफाक में भी उनकी हुकूमत है, किसी किस्म के रिफॉर्म्स नजर नहीं आ रहे। यहां पे वजह क्या हो सकती है? आपका एनालिसिस क्या है? अब उनका इरादा नहीं रहा रिफॉर्म्स लाने का, या फिर उनको रिफॉर्म्स लाने नहीं दिए जा रहे? अकबर, मेन चीज़ ये है कि देखें, जो भी गवर्नमेंट आती है हम उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये डिलीवर करेंगे, ये आएंगे। और आने से पहले आपने हर एक को देखा है, किसी का कोई ना कोई स्लोगन होता है। ये पॉलिटिकली आप कह लो कि इसकी एक गिमिक्री होती है। अब ये जो पॉलिटिकल गिमिक्री है, ये हर एक बंदा इससे गुजरता है। प्रॉब्लम हमारी क्या अकबर, हमने कैंसर को देखना। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो भी गवर्नमेंट आती है उसको साल 6 महीने दे के
जो आपके ऑपोजिशन में होते हैं वो निकालने के चक्कर में या डिरेल करने के चक्कर में या फेल करने के चक्कर में हम लगे रहते हैं। और यही वजह है कि जो गवर्नमेंट आती है एक तो पहले प्रिपेयर्ड नहीं होती, कोई गवर्नमेंट प्रिपेयर्ड नहीं है। और पर्टिकुलरली पीटीआई जो है ये एक नई गवर्नमेंट आई थी, ये नया एक फ्रॉम अ प्रेशर ग्रुप इनटू अ पॉलिटिकल पार्टी बना है। अब इसके पास यस मंजे हुए लोग आ गए, लेकिन वो लोग आप कह लो कि दे वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड टू डू जो कि इमरान ने प्रोमिस किए हैं। आप इमरान की इंटेंशन पुलिस के हवाले से तो पीजे साहब, लेकिन सॉरी टू इंटरप्ट, पुलिस के हवाले से तो वो कहते थे कि वी आर प्रिपेयर्ड, हम बहुत तैयारी है हमारी, हम केपी में रिफॉर्म कर चुके हैं पुलिस को, उसके बावजूद पंजाब में रिफॉर्म नहीं कर पाए। ये क्या मामला हुआ? देखें, पुलिस के मुतालिक मैं आपको बताता हूं, असिस्टेंट कमिश्नर जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तारिक, ये वो आदमी है कि जो सीनियर मोस्ट आप कह लो पाकिस्तानी ऑफिसर फ्रॉम हमारे फ्रॉम द पाकिस्तानी डिसेंट, ये आए, इनको कहा बुलाया गया ड्यूरिंग नवाज शरीफ टाइम, एंड व्हेन ही केम इन हियर तो तारिक ने मुझे कहा कि आई रिकमेंडेड तारिक में कि जी आए, ऐसे लोगों को बुलाएं। डॉक्टर एसयू खान को हमने लंदन से बुलाया, ये दोनों सीनियर ऑफिसर्स आए और कहते हैं ये तो जी काम करना नहीं चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो मैंने कहा तारिक व्हाई? कहता है यार मेरा इतना एक्सपीरियंस है, आई एम अ सीनियर स्कॉटलैंड यार्ड ऑफिसर, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इनके अपने एक्सपर्टीज से बताना चाहता हूं, बट जब मैं वहां गया हूं तो मुझे तो इस तरह लगा कि नोबडी वाज रियली इंटरेस्टेड। मुझे बुला लिया, तस्वीरें खिंचवा ली, टेलीविजन में आ गया, न्यूज़ कवरेज हो गई, एट द एंड ऑफ द डे मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। सो आई रिटर्न बैक टू इंग्लैंड डिसहार्टन। द क्वेश्चन इज, आप पहले खुद बंद करने की एक सलाहियत रखो। आपके पास इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स आए हैं और आपने दोनों को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया। एक जनरल मुशर्रफ के वक्त में आए थे और एक अभी नवाज शरीफ के वक्त में आए। अब इमरान ऑब्वियसली ही वांट्स टू डू द सेम, लेकिन यार आपके अंदर आप देखो, मुझे बताओ, हम पुलिस को कहते हैं पुलिस इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द सिविलियंस। आप अकबर मुझे एक चीज बताओ, क्या हम पुलिस की रिस्पेक्ट करते हैं? नहीं। क्यों? पुलिस पोलिटिसाइज हुई हुई है, पोलिटिसाइज हुई हुई है। तो इन्होंने आपने खत्म वो करना था कलीम ना, इमाम का आपने सब देख लिया। खत्म भी तो सर इन्होंने ही करना था रिफॉर्म के हवाले से। ये जो इमेज है ये खत्म इन्होंने करना था, रिफॉर्म चले ना कर पाते 2 साल के अंदर। सर 2 साल के अंदर किसी डगर पर, किसी ट्रैक पर तो चढ़ाते, कम से कम नजर आता कि यहां पर अब हम चढ़ गए हैं, आगे जाके सिस्टम बेहतर हो जाएगा। ये नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। आप पुलिस पैनल पीपीपीसी आप अभी तक चेंज नहीं कर रहे, 1904 का चल रहा है वो, आप अभी तक उसको चेंज नहीं कर सके। यू आर स्टिल गोइंग ऑन टू द ओल्ड। आपका जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है एसएचओ, वो सबसे बड़ा ताकतवर आदमी है। द क्वेश्चन इज, ये अंग्रेज का दिया हुआ आप निजाम अभी तक उसको ट्रंडल ऑन कर रहे हो। यू आर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस ये जो आपके लीडर्स आए हैं, दे वांटेड टू चेंज इट, बट लेकिन जब चेंज करते हैं पुलिस उनके हाथ से चली जाती है, इंडिपेंडेंट हो जाती है, दे बिकम टोटली म्यूटेड, सो दे डोंट वांट टू डू इट ईदर। लेकिन आई थिंक कि अब टाइम आ गया है, आपके डायनामिक्स चेंज हो गए, पॉलिटिकल डायनामिक्स चेंज हुए, एंड यू हैव टू डू इट, यू रियली हैव टू डू इट। अदरवाइज आप इसी रिगमरोल में लगे रहोगे इसी तरीके से। देखो ना, आपने जो मोटरवे पुलिस है किया कि नहीं? मोटरवे पुलिस इज एन एग्जांपल that we can do it if we want to। नहीं सर, वो तो कहते हैं हमने केपी पुलिस को भी कर लिया था, वहां पर भी यही पुलिस रूल्स हैं, वहीं पर भी यही पीनल कोड है, वहां पर भी यही सीआरपीसी है। वो कहते हैं जी उसको हम रिफॉर्म कर बैठे, पंजाब में इनसे रिफॉर्म नहीं हो रहा है। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपके ख्याल में मामला क्या है? एक अरसे से पहले तो ये फरमाइएगा कि एक लफ्ज वजीर आजम के मुंह से नहीं निकला पुलिस रिफॉर्म्स के हवाले से। प्री इलेक्शंस 2018 वो हर वक्त एक ही बात, सबसे पहला पॉइंट उनका ये होता था कि मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं पंजाब की पुलिस बदल कर रख दूंगा, आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अब उस बारे बात भी नहीं करते। आपका क्या ख्याल है, एनालिसिस क्या है आपका इस पे? देखिए, हुकूमत में आने से पहले लोगों की, खासतौर पे इमरान खान साहब का मामला ये है कि वो बहुत एक सादा किस्म के, ओवर सिंपलिस्टिक किस्म के मसाइल के हल बताया करते थे और उसकी बुनियाद पे वो वादे करते थे। सही। मेरे ख्याल में उन्हें निज़ाम को पूरी गहराई से या तो वो समझते नहीं थे और गालिबन यही वजह है, या फिर ये है कि वो समझते भी थे तो भी लोगों को वो प्रॉमिस कर रहे थे ताकि लोग उनके साथ आके मिल जाए और वो इक़्तिदार में आ सके। दोनों सूरतों में बहुत अफसोसनाक बात है। अब जब से वो हुकूमत में आ गए हैं और हकायक उनके सामने आए हैं
तो उनको ये मालूम हो रहा है कि मामलात इतने सादा नहीं होते जिस तरह वो कहते थे कि इतने मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों से पैसे बुलाऊंगा और बाहर से जो पैसे लोगों ने छुपाए हुए हैं वो लेके आऊंगा। ये मामलात इतने सादा नहीं होते और ये रिफॉर्म्स का मामला भी इतना सादा नहीं होता। हर ये देखिए ना, इन्हीं लोगों ने जब इनके साथ इनके एडवाइजर्स हैं, इनके कैबिनेट में हैं, इन्होंने ही पहले रिफॉर्म्स की तजावीज बनाई हुई हैं। मुशर्रफ साहब के जमाने में इशरत हुसैन साहब ने जी बिल्कुल इतने लंबे वॉल्यूम से बनाई हुई हैं, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब इशरत हुसैन साहब 2 साल से इनके साथ हैं, अभी भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। असल मसला इम्प्लीमेंटेशन है। एब्सोल्युटली। अहमद साहब मुझे एक बात छोटी सी ये बताइएगा, मेरा एक छोटा सा एक पॉइंट है। जी मैं आपसे भी सवाल पूछने लगा, आपकी बात आप जो बात कर रहे हैं उसको उसी में आगे एक सवाल आपसे पूछने लगा हूं। इशरत हुसैन साहब की आपने बात की, जो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के लिए जो कमीशन बनाया गया उसे वो चेयर कर रहे हैं, और नीचे जो उसके मेंबर्स हैं अगर आप उन्हें देखें वो तमाम के तमाम PAS ऑफिसर्स, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के या अर्स्टवाइल DMG ऑफिसर्स, चीफ सेक्रेटरीज उसका हिस्सा है उस कमीशन का, और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज उसका हिस्सा है। सिर्फ एक बंदा है उसमें जो फॉरेन सर्विस से है। यानी कि आप ये कह रहे हैं अपने सिविल सर्विस को, DMG ग्रुप को, कि आप अपने आप को खुद तब्दील कर लें, और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने आप को तब्दील करें, वो अपनी पुरानी रविश बदलें जिससे आप पहले तंग आए हुए हैं, उन्हीं को आप कह रहे हैं कि आप इसको बदलें, और वो आगे भी बदलती नजर नहीं आ रही है। ये किस किस्म की स्ट्रैटेजी है ये? देखिए, असल बात तो यही है कि जब आप ये रिफॉर्म्स लाते हैं तो आप दर हकीकत अपने आप को सबसे पहले अपने मफादात को बालाए ताक रखना होता है। अगर आप सिविल सर्विस को आज़ाद करेंगे, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से हटा देंगे, पुलिस को पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आज़ाद कर देंगे, तो हकीकतन आप क्या करेंगे? आप ये करेंगे कि आपके जो MNAs हैं और MPAs हैं, जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपनी मर्जी के पुलिस ऑफिसर चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनके जरिए से वो अपना इन्फ्लुएंस कायम करें, आप उनकी बुनियादें काटेंगे। जब आप उनकी बुनियादें काटना अफोर्ड कर सकते हैं, जब आपको ये हकीकत का पता चलता है तो आप फिर इसके बारे में खामोश हो जाते हैं। आपने सवाल किया था कि खामोशी क्यों है? वो खामोशी इसलिए है कि अब आपके सियासी मफादात रिफॉर्म ना करने से जुड़े हुए हैं। आप रिफॉर्म नहीं कर सकते, आप इसी सिस्टम को तो पुलिस वाले फ्रंट पे फिर इनकार ही देते रहेंगे। वो सिर्फ सियासी बयान था, उससे आगे कुछ नहीं होने लगा, आप ये कह रहे हैं। PJ साहब ने भी मोर और लेस यही बात की है। जी, बाजार मुझे यही लगता है कि उनको या तो सिस्टम की समझ नहीं थी, अब जब समझ आई है तो आप वो ये सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ेगी। अगर उनमें हिम्मत है तो फिर चुकाएं, लेकिन 2 साल हो गए हैं। जिसने रिफॉर्म करने होते हैं उसके लिए पहले बहुत अहम होते हैं, क्योंकि इस अरसे में आपके पास पॉलिटिकल कैपिटल होता है। बिल्कुल 2 साल के बाद तो आपका पॉलिटिकल कैपिटल खत्म हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे रिफॉर्म, और क्या आप अनपॉपुलर फैसले तो नहीं कर पाएंगे। पुलिस रिफॉर्म्स की तो बात हो गई है। PJ साहब, एक बड़ा मजेदार क्लिप है, इमरान खान साहब कुछ दिन पहले एक तकरीब थी, वहां पर वो स्पीच कर रहे थे, और ये जो बार बार वो पहले कहते रहे ना कि गवर्नर हाउसेस को, वजीर आजम हो और बाकी जितनी सरकारी लैंड है इसको हम यूटिलाइज करेंगे, इसे हम कमर्शलाइज करेंगे, इसकी यूनिवर्सिटी बना देंगे, यहाँ पे शॉपिंग मॉल्स बन जाएंगे, दिस एंड दैट, सब कुछ। इन्हें रोकता कौन है? इन्हें ब्यूरोक्रेट्स ही रोकते हैं, और वो उन्हीं की जबानी जरा हम आवाम को सुनाना चाहते हैं। क्या कह रहे थे वजीर आजम साहब, दिखाएं जी जरा। ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ये इनसे जमीन, वजीर आजम गवर्नमेंट नहीं ले पा रही इनसे जमीन। वही जो माफियाज का वर्ड आप यूज कर रहे थे, वहां पे हम पुलिस की बात कर रहे थे, यहाँ पे हम सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात कर लेते हैं। ये अगर नवाज शरीफ कहते आज तो मैं हैरान होता, ये अगर जरदारी कहते मैं हैरान होता। इमरान अभी नए आए हैं इन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। बाहर से बैठ के आपको वो डायनामिक्स नहीं पता चलते जब तक कि आप व्हेन यू एंटर द कॉरिडोर्स ऑफ पावर। तो जब आप अंदर जाते हो तो आपके पास बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड एक मैकेनिज्म मिलता है। तो वो जो आपके नारे होते हैं, जो आपके प्रोमिसेस होते हैं, दे डोंट कम इनटू रियलिटी बिकॉज ऑफ द टेक्निकलिटीज। अब सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है कि पता है आपको? रेलवेज के पास है। जितनी जमीन रेलवेज के पास है किसी के पास नहीं है। अब बात यह है कि वो रेलवेज वो इतना उसमें वो खिचड़ी बनी हुई है कि ना वो पिछला जो हमारा मिनिस्टर था, आपकी बात दुरुस्त है, वो भी नहीं ठीक। PJ साहब, लेकिन ये जो आप थोड़ा सा रिगल रूम दे रहे हैं यहाँ पे इमरान खान साहब को, मैं थोड़ा सा उसे समझता हूं कि वो नाजायज है, क्योंकि 5 साल KP में गवर्नमेंट की है, 5 साल में वहां पे भी कुछ पता नहीं उन्हें चला कि सिस्टम किस तरह से चलता है। देखें, एक प्रोविंशियल गवर्नेंस और एक फेडरेशन गवर्नेंस, दैट डिफरेंट थिंग्स। एब्सोल्युटली प्रोविंशियल लेवल पे बिल्कुल ठीक है, उनकी गवर्नमेंट आई है, लेकिन
बिल्कुल। एंड एट द एंड ऑफ द डे जो फेडरल गवर्नमेंट होती है, टू रन अ फेडरल गवर्नमेंट इज नॉट एन ईजी टास्क। इट इज नॉट एन ईजी टास्क। आपको अपने प्रोविंसेस को अपीस करना है। आपके दो ये जो गिलगित बल्तिस्तान है, आपके पास दूसरे जो ये नए आए हैं, आपने तो नाम भी एक का चेंज कर दिया है। आई डोंट नो उसमें क्या तब्दीली आ गई है, कोई तब्दीली नहीं आई, वही है NWFP है। तो खैबर पख्तूनख्वा से मुझे तो कोई चेंज नहीं नजर आया। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आप नेम चेंज करें, जो मर्जी करें, आपने रिजल्ट्स देखना है। आपका ब्यूरोक्रेट जो है, ये $1 मिलियन में आपको एक चीज बता रहा हूं कि आपका ब्यूरोक्रेट काम नहीं करना चाहता, अगर वो करना चाहे भी। क्यों? क्योंकि बाय द टाइम वो रिटायर होगा और सीनियर ब्यूरोक्रेट, ही विल नॉट टेक एनी चांसेस, बिकॉज उसके पीछे नैब लग जाएगी, वो नैब को भुगतना पड़ेगा। मुझे याद है कि मैंने अरबाब रहीम को, when he was the चीफ मिनिस्टर सिंध, तो मैं पहले इशरत इबादुल्ला साहब के पास गया, तो मैं कहा इशरत भाई ये आप भेजते हैं चीफ मिनिस्टर को, काम क्यों नहीं होता है? कहता आप सिर्फ एक काम करें, जाएं चीफ मिनिस्टर। मैं चीफ मिनिस्टर के दफ्तर गया, इतनी फाइलें पड़ी हुई ऊपर। मैं कह बाप साहब ये इतनी फाइलें आप ये पेंडिंग पड़ी हैं, आप क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा पीजे भाई क्या मैंने बाद में नैब के केसेस अपने भुगतने? अब ये अगर आप इस तरह का करोगे, सब डरते हैं, ये सब डरते हैं, क्योंकि एक सर वो तो पीछे साहब बात ही अलग रह गई ना। इमरान खान साहब का तो वादा था रिफॉर्म लाने का, वो कहां पर गया? उनको तो वहां पे तो कुछ नजर आए, कोई सेम्बलेंस ही नजर आ जाए, कोई शायबा नजर आ जाए कि कुछ कोई राह नजर आ जाए कि कुछ करने लगे हैं। इमरान खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपके वक्त का। हम रिफॉर्म्स के हवाले से बात कर रहे थे, बड़ी एक वाइड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स जिसका वादा वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम बनने से पहले करते रहे। उनमें से चंद हम सिर्फ आज के प्रोग्राम में उनका जिक्र कर रहे हैं। एक हमने पुलिस की बात की, अब उनकी जबान पे लफ्ज भी नहीं आता कि वो जो पहले कहते नहीं थकते थे कि केपी की तर्ज पे पंजाब की पुलिस बना दूंगा। आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है पंजाब पुलिस को, रिपोर्टिंग भी आपने की हुई है। क्या समझते हैं आप, पुलिस ने रोका हुआ है इनको, या खान साहब का अपना जो वादा है वो अब उनका वफा करने का दिल नहीं कर रहा? वो पैसे मांगते हैं, वो कहते हैं आप हमें तब्दील करना चाहते हैं, आप हमें पैसे दे दें, हम तब्दील हो जाएंगे। आसान सी मैंने आपको बात बता दी है। वो ये कहते हैं कि 8 घंटे की नौकरी लें हमसे। सही। अगर आप चाहते हैं कि पुलिस अच्छे तरीके से काम करे तो पुलिस को अच्छा वाला दफ्तर दें, अच्छा वाला टेबल चेयर दें, AC वाला दफ्तर दें, और फिर 8 घंटे की ड्यूटी दें और प्रॉपर सैलरी दें। और फिर अगर हमें ज्यादा एक्स्ट्रा काम लें तो उसके हमें ओवर चार्जेस भी दें, तो फिर तो पुलिस में तब्दीली आ सकती है। अब उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। जिस चीज के अंदर भी रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, वो चीज कहती है कि इसमें पैसे डालो। अब पैसे है नहीं, कैसे करें? इमरान भी तो केपी में कैसे आ गए थे? तो खान साहब वहां पर गलत बयान नहीं करते थे क्या? क्योंकि पैसा तो केपी में भी नहीं था, वो कहते थे केपी पुलिस मैंने रिफॉर्म कर दी है। देखें, केपी के अंदर पैसों की जरूरत नहीं थी। ठीक, वहां पे आज भी कोई बंदा दूसरे को कत्ल करने से पहले ये सोचता है कि ये 3 से 4 नस्लों की जंग है। बिल्कुल ठीक है। क्या हमारा कबीला या हमारा खानदान इसको लड़ने के लिए तैयार है? उधर के डायनामिक्स मुख्तलिफ थे और वहां की पुलिस पहले भी बेहतर थी। चंद शहरों के अंदर कोई इजी लोड और इस तरह की चीजें चली थी, पुलिस वाले पैसा वैसा खा रहे थे। वो फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने आके उसको डिस्करेज किया, तो उनको लगा कि हम बहुत बड़ी तब्दीली ले आए। उतनी बड़ी तब्दीली वो प्लान कर रहे थे पंजाब में, लेकिन पंजाब बहुत बड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा बहुत छोटा सा है। इधर के हालात मुख्तलिफ हैं। सही हो गया। चीजें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब कर सकते थे। मिसाल के तौर पे माफिया को काबू कर सकते थे, वो जहां पे कर सकते थे वो नहीं किया। यानी अभी भी आप ये देखें कि जो मेडिसिन का माफिया है वो क्या कर रहा है, वो लोगों को लूट रहा है। जो दवाई कोरोना के मरीज के लिए बेहतर होती है वो मार्केट से गायब कर देते हैं और उसके बाद उसकी शॉर्टेज पैदा करके उसको 4 गुना कीमत पे बेचते हैं। इंजेक्शंस किस तरह बिक रहे हैं महंगे, ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की कीमत कहां तक पहुंची है। ये वो माफियाज हैं जिनका खान साहब मुकाबला कर सकते थे, इनको सजाएं दे सकते थे। अभी पेट्रोल वाले माफिया ने खान साहब को कैसे नाखून चने छपवाए हैं। यानी ये पेट्रोल का चीनी माफिया ने पहले अलग छपवा दिया। ये तो चले मामला हो गया ना, यहाँ पर रिफॉर्म्स चले। आपकी बात समझ आती है कि पैसे मांगते हैं, वो पैसे आपके पास है नहीं। पुलिस में रिफॉर्म्स आप नहीं ला सकते आप, लेकिन अगर आप सिविल ब्यूरोक्रेसी की बात करें, यहाँ पर तो कोई इतनी लंबी उनकी सर्विसेज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो तकरीबन 9 to 5 ड्यूटी करते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि वजीर आजम साहब खुद कहते थे कि यहाँ पर, और कमेटी बनाई हुई है, वो 2 साल हो गए, फिर कमेटी क्यों बनाई है? या तो इकरार कर लें
कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, खुल के बता दें कि मैंने जो वादा किया था उस वक्त मुझे समझ नहीं आई थी, अब जब रियलिटी मैंने देखी है तो ये थिंग्स आर डिफरेंट, तो लिहाजा ये नहीं हो सकता। सॉरी, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ कि आप सिर्फ पीएचए की मिसाल ले लें। पीएचए टैक्सेस इकट्ठे करती है पूरे पाकिस्तान से। जी जी, ये जो बोर्ड शोर्ड लगते हैं और एडवर्टाइजमेंट जो होती है, इसके पैसे पीएचए इकट्ठे करते हैं। मैं पीएचए वालों से मेरी बात ही, वो कहते हैं जी कि हमें कैसे भी करके पैसे इकट्ठे करने हैं बस। अच्छा, ये क्या मतलब? उन्हें कहा जी ये इदारा चल ही नहीं सकता, ये पैसे कमाता है तो चलता है, और वो पैसे हम 2 नंबरी से इकट्ठे कर सकते हैं, 1 नंबर तरीके से हम पैसे इकट्ठे नहीं कर सकते। मैंने कहा ये क्यों नहीं कर सकते? उन्होंने कहा इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे जो अमले के लोग हैं वो मैक्सिमम लोगों से रिश्वत लेके अपने घर ले जाते हैं, और फिर हम चंद लोगों को वो सारा पैसा डाल के और उनसे इकट्ठा करके गवर्नमेंट को दे देते हैं। अब गवर्नमेंट तो हर बंदे जाके चेक नहीं कर सकती। मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना बड़ा काम है रिफॉर्म्स का कि हर महकमे के अंदर अलग रिफॉर्म्स होंगे और उसके ऊपर अलग चेक रखा जाएगा, फिर जाके बनेगा नया पाकिस्तान। आपको लगता है कि वो कहेगा और रिफॉर्म हो जाएंगी? मुमकिन ही नहीं है। नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। 2 साल तो लेकिन हो गए ना सर। सबसे ईमानदार और सबसे शानदार और जो सबसे अच्छा ब्यूरोक्रेट है वो भी ये समझता है कि सरकारी गाड़ी पे, सरकारी पेट्रोल पे, सरकारी घर और सरकारी प्रोटोकॉल पे मेरा और मेरे बच्चों का और मेरी बीवी का पैदाइशी हक है। ये तो आपका ब्यूरोक्रेट का माइंडसेट है। ये मैं उस ब्यूरोक्रेट का कह रहा हूं जो वैसे बेईमानी नहीं करता, सही है, ठीक, लेकिन वो ये समझता है कि ये हक है, ये बेईमानी नहीं है। इधर आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सोचने का तरीका बदल गया है। उसको कैसे बदलेगा? आपको लगता है इमरान खान 2 साल में सारा कुछ बदल दे? वो इमरान खान 2 साल में सारा कुछ बदल दे जिसके मुल्क के अंदर चीफ जस्टिस शराब की बोतल अपने हाथ में पकड़ के कहता है ये शराब है, और अगले दिन वो शहद बन जाती है? वो इमरान खान इस मुल्क का तकदीर बदल देगा? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। इमरान भाई ना बदले, लेकिन रास्ता तो नजर आए। वो जो कमेटियां बनी हुई थी उनकी कोई इंप्लीमेंटेशन होती, शुरू होती तो नजर आ जाए कम से कम। अहमद बिलाल महबूब साहब ने आज बड़ा जबरदस्त कॉलम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, उसमें भी जिक्र है। एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, वापस आएंगे तो बात करेंगे खासतौर पे एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से, लैंड रिफॉर्म्स के हवाले से, जिसका जिक्र इमरान खान साहब खुद किया करते थे, और अब उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं और उनके अपने इंटरेस्ट हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात भी इमरान खान साहब खुद किया करते थे और अब तकरीबन उसी को फॉलो करते वो नजर आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है, इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। जी, ब्रेक पर जाने से पहले हम मफादात के टकराव की बात कर रहे थे, जिसको इमरान खान साहब बहुत क्रिटिसाइज़ किया करते थे। वो कहते थे कि किसी भी ऐसे अवामी ओहदे पर कोई ऐसा शख्स जिसका मफाद उस ओहदे के साथ जुड़ा हो नहीं होना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो उनकी अपने इर्द गिर्द इस तरह के बहुत सारे लोग ऐसी इंपॉर्टेंट पब्लिक पोजीशंस पर नज़र आते हैं जो कि जिनके मफादात जुड़े हुए हैं उन मामलात के साथ। तो इस सारे मामले पर बात करनी है, लेकिन एक और सवाल उससे पहले मैं पीजे साहब आपसे पूछना चाह रहा था। अभी इमरान भाई ने भी उसकी बात की, अहमद साहब भी वही बात कर रहे थे कि कुछ माफियाज हैं। फिर माफियाज मतलब ब्यूरोक्रेट्स की भी अगर बात करें तो वो इतना इजीली लेट गो नहीं करेंगे उस पुराने सिस्टम को जो अंग्रेज के दौर से यहाँ पे चला आ रहा है। लेकिन एक काम तो बहुत सिंपल है, कम से कम वो अब तक हो सकता था कि नहीं हो सकता था, और वो ये है कि जो इम्तिहानी सिस्टम है सीएसएस का, कम से कम उसी को तब्दील कर दिया जाता है। इतना जनरलाइज किस्म का सिस्टम कि आप पंजाबी, फारसी, अंग्रेजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स जिनका उस फील्ड से लेना देना कोई नहीं है, पढ़ लें, नंबर ज्यादा ले लें और आप एलोकेट हो जाएं जनाब पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, आप एलोकेट हो जाएं पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान में या फॉरेन सर्विस में। आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ये अलग बात के बाद में स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होता है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर अब ये कहीं पर भी नहीं रहा हुआ इस तरह का जनरलाइज सिस्टम। स्पेसिफिक प्रोग्राम होना चाहिए, कम से कम यहां तो तब्दीली हो जानी चाहिए थी। पीजे साहब देखिए, नंबर 1, आपने एक ऐसे कैंसर को छेड़ा है कि जिसको कोई छेड़ता है कोई नहीं है। आप नंबर 1 आपने एक चीज़ देखनी है कि ये जो आपका सिलेबस है ये इतना आउटडेटेड है कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। इट इज़ सो आउटडेटेड। आपका ये जो ये MA और BA भी पढ़ा है, खुदा की कसम मुझे शर्म आती है। दे कांट इवन स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, ये बात ही नहीं कर सकते। आप इनके मेमोज देखें जाके ब्यूरोक्रेसी के अंदर, आप इनकी अंग्रेज़ी देखें, ये कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका एजुकेशनल सिस्टम भी बड़ा आउटडेटेड है। आपके टीचर्स हैं, यू डोंट, जिस तरह भी ये इमरान बात कर रहे थे, पुलिस वालों को तनख्वाह दो, आपको अच्छी पुलिसिंग मिलेगी। आप टीचर्स को तनख्वाह दो, आपके क्वालिटी टीचर्स मिलेंगे और क्वालिटी आपका प्रोडक्ट आके निकलेगा। और भाई आप जैसे जिस तरह आप उनको पैसे दोगे तो वही उसने प्रोडक्ट निकालना है।
वो बेचारा इतना भूखा नंगा होता है कि बाय द टाइम ही फिनिशेस हिज कॉलेज और यूनिवर्सिटी और स्कूल वो जाके ट्यूशंस दे रहा है बेचारा। अब वो क्या क्या प्रोडक्ट निकालेगा आपका? आपने इस चीज को गौर करना है। दीज आर द फैक्टर्स विच बिल्ड अ नेशन। ये आर्किटेक्ट्स होते हैं नेशन बिल्डिंग के। आपने इन पे कोई तवज्जो नहीं दी, आज नहीं, बड़ी देर की बात हो रही है। और जब आप देते हैं आप उसको पोलिटिसाइज कर देते हैं। जब आप कुछ करेंगे आप वो बैगों के ऊपर अपने नाम लिख के आप आगे चल रहे हैं। दिस इज नॉट द वे हाउ वी रन कंट्रीज। देखो, ना शहबाज शरीफ, ना इमरान, ना नवाज, ना ये अपना जरदारी या बेनजीर, कोई भी ये अपनी जेब से पैसा नहीं लेके आएंगे। तो इनका कोई फर्ज नहीं है कि ये नाम अपने ठोकें हर जगह जाके। आपने करना है, इट इज योर ड्यूटी टू डू इट। इट इज नॉट योर ड्यूटी टू हैव योर नेम ऑन इट। हर जगह फटी का शौक पड़ा हुआ है, हर जगह अपने अपने नामों का शौक पड़ा हुआ है। क्यों? अगले इलेक्शंस में आपने इसको यूज करना है। को देखो मैंने ये किया था, पब्लिक अवेयरनेस आप लानी है किसकी, कि मैंने ये किया था। I think we've got to get out of this syndrome and think in the long term. ये जिस तरह अपना अहमद साहब बात कर रहे हैं बिलाल, देखो आप ऐसे इदारों का फ़ायदा उठाओ। इनके पास पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास वो लोग हैं जो कि आपको गाइड करेंगे इन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस, इन द आर्ट ऑफ नेगोशिएशंस एंड you're absolutely right, लेकिन वो भी काम इन्हीं का है ना, उनको लेकिन हम वो नहीं हुकूमत करते। का काम है ना। हाँ जी। बदकिस्मती से ये है, आपका पॉलिटिकल सिस्टम ये है अकबर, कि एक आपके पास बिजनेसमैन आता है, वो कहता है मैं आपको इतना पैसा दूंगा, 2 बंदे और ले आता है, आप उसको अपनी पार्टी में ले आते हो। अक्रॉस द बोर्ड में बात कर रहा हूँ, आप उसको लेके आ जाते हो। फिर क्या होता है, आप उसको एक ऐसी पोजीशन दे देते हो, थैंक यू वेरी मच। वो क्या करता है, उसको पता नहीं होता, वो सिस्टम का और इदारे का बेड़ागर कर देता है। ये हुआ है और होता रहेगा। इमरान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे इस बारे में? मेरिट को लेके आओ। जब तक आप मेरिट को नहीं लेके आओगे आप नहीं आगे बढ़ सकते। अभी वो साजिद तारड़, ये एडवाइजर है प्रेसिडेंट ट्रंप का ऑन एशियन अफेयर्स, मेरी उससे बात हो रही, बल्कि लाइव बात हुई टीवी पे। तो मैंने कहा भाई कैसी विजिट है? उन्होंने कहा जी जो आपके प्राइम मिनिस्टर है उनको तो हमने बहुत अप्रिशिएट किया है, बड़ा ज़बरदस्त काम किया है, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है बच्चे लेके आए साथ। अब मुझे बताओ कि वो अगर मुझे पाकिस्तान टेलीविजन पे कह रहा है कि बच्चे लेके आए हैं, तो क्या आपका क्या ख्याल है, वो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बताएगा? वो क्या वो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं बताएगा? सो हाउ सीरियस आर वी ऑन दिस वन? वी नीड टू हैव एक्सपीरियंस, डोंट थ्रो अवे एक्सपीरियंस, यूज एक्सपीरियंस। यस, यूथ को भी लेके आओ, एक्सपीरियंस को भी साथ रखो। उसके अंदर एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस चलता है। आपके फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, आपके पुराने सेक्रेटरीज हैं, आप इनको यूटिलाइज करो। डोंट पुट देम ऑन द फेंस एंड पुट देम एंड थ्रो द की अवे। So that's a very good idea, लेकिन वही जो आप बात कर रहे हैं, हेनरी किसिंजर इन हिज लास्ट लेग्स, ही स्टिल guides the government no matter who it is. वहां बड़े बड़े स्टेटमेंट्स बैठे हुए हैं जिनको वो यूज करते हैं, ब्रिटेन के अंदर भी है, लेकिन हम नहीं करते। हम है हीरो या जीरो। ये इस एटीट्यूड को आप खत्म करो, बिल्कुल ठीक, प्लीज। और जब आप करोगे, ऑनेस्ट टू गॉड, हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। और एक जो हमारे अंदर ये जो कीड़ा है ना, जो गवर्नमेंट आती है उसको उड़ाने के चक्कर में इसको खत्म करो। शो सम पेशेंस। जब तक आप पेशेंस अकबर शो नहीं करोगे इन द नेशनल इंटरेस्ट, आप यही डिस्कशन, यही बातें और इन्हीं आप रिग बरोल के अंदर चलते रहोगे। आई थिंक इट इज टाइम फॉर अ चेंज। It is time for a change. It's high time for a change. इमरान भाई, ये तो कम से कम हो सकता था कि नहीं हो सकता था, एक इम्तिहानी सिस्टम ही चेंज कर लिया जाए, उसको जनरलाइज से कुछ स्पेसिफाइड कर दिया जाए, प्रोफेशनल्स की तरफ कर लिया जाए कि जो जिस फील्ड में जाना चाहता है कम से कम उस फील्ड से रिलेटेड उसने कुछ पढ़ा तो हो, बजाय इसके कि कुछ भी पढ़ के नंबर ज्यादा ले लिए और आप जाके फिर उसके बाद कुछ भी काम करने लग जाए। देखें, उस्मान बुज़दार का फायदा नहीं उठा रहे इमरान खान साहब। एक बहुत जीनियस आदमी उनके पास है और वो किस्मत बदल सकता है पूरे पाकिस्तान की। तो इमरान खान साहब को चाहिए कि उस्मान बुज़दार साहब को मौका दें, उनके हाथ पांव खोलें ताकि वो पूरी तरह बेड़ा गर्क करें अपनी पार्टी का भी और आधे पाकिस्तान का भी, जहां वो पंजाब के अंदर कर रहे हैं। ये खान साहब को अपनी टीम बनानी नहीं है। रज़ाक दाऊद जैसे बंदे जिनका एक इंटरेस्ट मौजूद है, नदीम बाबर जैसे बंदे जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट उनका मौजूद है, वो तो खान साहब की कैबिनेट में है और बाकी काबीना को उन्होंने जरखमाल बनाया हुआ है। किसी को कुछ लेके दिया हुआ है, किसी को कोई लालच दी हुई है, किसी को कोई लालच दी हुई है। उनके खिलाफ बोलने की जुर्रत ही कोई नहीं करता। तो एक तरफ ये नॉन इलेक्टेड किस्म के गंदे अंडे जो हर हुकूमत के साथ ताल्लुक रखते हैं, वो इमरान खान साहब के साथ जुड़े हुए हैं और वजीर आज़म हाउस पे उनका कब्जा है। ब्यूरोक्रेसी से लेके हर चीज को और पॉलिसीज तक को वो कंट्रोल करते हैं।
ठीक। दूसरी जो चीज है वो उस्मान बुज़दार। उस्मान बुज़दार एक ऐसी मुसीबत है। इमरान भाई जिससे इमरान तफसील से खान बात जान कीजिएगा छुड़ाना उस्मान चाहे बुज़दार तो पे। नहीं छुपा। इमरान भाई, वजीर आजम साहब के बारे में सिर्फ इतना कह दीजिएगा, वो अच्छे खासे लगता तो नहीं है कि किसी के दबाव में आ जाएंगे, ये उनके इर्द गिर्द लोग होंगे, लेकिन क्या वो इतने हाथ उनके बंध गए हैं? किसने बांध दिए वजीर आजम के हाथ ऐसे? पहले तो वो कभी नहीं थे कहते, वो कहते मैं लड़ने वाला आदमी हूं, मैं तो कभी झुकता नहीं हूं, मैं कभी डरता नहीं हूं। अब ऐसा क्या हो गया कि इर्द गिर्द आके लोग बैठ गए? वजीर आजम को नजर नहीं आ रहा क्या? कभी झुकता नहीं, अगर वो कभी झुकता नहीं और अगर कभी डरता नहीं तो कभी वजीर आजम पाकिस्तान ना बने। सही, बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में वजीर आजम बनने के लिए आपको एक ऐसे दरवाजे से गुजरना पड़ता है जो आपके कद से छोटा होता है, तो आपको झुक के वहां से निकलना पड़ता है। जब आप वहां से निकल जाते हैं तो आपने झुकने का अपना पहला इम्तिहान पास कर लिया। उस्मान बुज़दार जो है वो एक ऐसा कोड़ा आदमी है जिसको जिस मर्जी दरवाजे से निकाल दें आप। इस बंदे ने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ना ये बंदा कोई एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया, ना इस बंदे ने रिफॉर्म्स में काम किया। तरक्याती मंसूबे जितने चल रहे थे सारे इसने बंद कर दिए। पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसको निशाने इबरत बना के रख दिया है। आज आप इलेक्शन कराएं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अपने कारकुन वोट दे देना, तो ये बहुत बड़ी बात है। आम आदमी तो दूर की बात। ये उस्मान बुज़दार ने, यानी अगर आज लोग शहबाज शरीफ जैदी क़यादत को याद कर रहे हैं, लोगों को आज हमजा नहीं, वो शहबाज बात आपकी प्यारा ठीक लग हो रहा गई। है। आप अब लेकिन इमरान भाई, है कि उस्मान बुज़दार ठीक। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। बिल्कुल ठीक है, पॉइंट वेल मेड। अहमद बिलाल साहब, आपके ख्याल में उस्मान बुज़दार साहब पे जो भी इमरान खान साहब बातें कर रहे हैं कि जो भी हुआ वो तकरीबन इसी तरह है जो उनकी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, लेकिन कल को क्या लोगों ने ये कहना है कि ये उस्मान बुज़दार ने सब कुछ किया? लोग तो ये कहेंगे इमरान खान ने सब कुछ किया। अहमद बिलाल साहब, लाइन गालबन उनकी ड्रॉप हो गई हुई है। पीजे साहब, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? उस्मान बुज़दार, इमरान खान को परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, इतनी बैड परफॉर्मेंस जो कि हर बंदा और उनकी पार्टी के अंदर, ये मीटिंग्स के हमें पता चलते रहते हैं, यहाँ पे खुद उनकी पार्टी के लोग आके कहते हैं कि मुखालिफत हुई है उस्मान बुज़दार की जब वज़ीर आज़म लाहौर में मौजूद थे, पंजाब में मौजूद थे। वज़ीर आज़म क्या अना के असीर बने हुए हैं, यहाँ पे अना के कैदी बने हुए हैं कि उस्मान बुज़दार को वो हटा नहीं रहे, या फिर उन्हें वाकई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही, या फिर वाकई उनको उनमें वसीम अकरम प्लस और बहुत ही स्टेलर किस्म की परफॉर्मेंस नजर आ रही है उस्मान बुज़दार में? पीजे साहब, देखिए, ये तो सच बात है कि बुज़दार साहब के ख़िलाफ़ जो आप कह लो कि काफ़ी मुहिम चली हैं, इनके अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये MPs जो हैं, कई मेरे पास आए हैं और उन्होंने कहा है कि आप बात करें, इमरान आपके दोस्त है, आप बात करें कि देखें यहाँ काम नहीं हो रहा, ही इज़ नॉट गिविंग अस टाइम एंड सो ऑन फोर्थ। ये आप कह लो कि बिकनेस और बिटरनेस और ये जो छोटी मोटी आप कह लो कि डिसेंशंस ये होती हैं, लेकिन ये देखें, आपके नीचे एक आदमी इस वक्त बैठा है, चौधरी परवेज़ इलाही। आप इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लें एज चीफ मिनिस्टर, इट्स एन आउटस्टैंडिंग ट्रैक रिकॉर्ड। उसके बाद शहबाज शरीफ हैज़ डन वेल एज फार एज चीफ मिनिस्टर्स इज कंसर्न। हमने हर चीज़ को मेरिट पे देखनी है। गलतियां हर एक से हुई हैं, होती हैं, होनी चाहिए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ओवरऑल जो पिक्चर आप देखते हो वो प्रोग्रेस की पिक्चर है। आज जो वो पिक्चर है वो इतनी क्लियर नहीं है कि जितनी जो हमने पीछे देखी है, बट Imran trusts him. He has all his confidence in him, and you know, at the end of the day, you have to respect that. अब respect तो हम करेंगे, लेकिन अगर नीचे deliverance mode और delivery mode नहीं होगा तो उस पर बिल्कुल इमरान पे भी तनकीद आएगी, पंजाब गवर्नमेंट पे भी तनकीद आएगी और ये चलती रहेगी। तो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफ़ियों ने कहा है कि जी इनको चेंज करे, ये करे, बट इमरान इज एडमेंट। जो उन्होंने अपना एक डिसीजन लिया है, आई थिंक ही विल हैव टू लिव विद इट एंड ही विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस फॉर व्हाटएवर दे मे बी। बट आज मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान भी बात करें कि इन पे बड़ी सख्त एक ये तनकीद आ रही है। आई डोंट नो वाई, क्यों आ रही है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक ही हैज़ टू बी मोर savvy टू द पीपल। मीडिया से इनका इतना इंटरेक्शन नहीं है जितना होना चाहिए। एक तो मुझे नहीं पता इनका मीडिया का इंचार्ज कौन है, इनको बल्कि जिसको तनकीद होती है और जिस पे सख्त आप कह लो कि कड़ी नज़र रखी जा रही होती है, वो ज़्यादा लोगों के अंदर आता है, वो ज़्यादा मीडिया के साथ इंटरेक्शन करता है अपने आप को डिफ्यूजन पे। लेकिन अगर आप एक शेल में चले जाते हैं तो वो आप अनइनवाइटेड
And of पीछे course, साहब, उसके मीडिया साथ का तो मामला fierce अपनी जगह पे रह गया ना, जिस तरह से criticism आ एडमिनिस्ट्रेटिव जाती है, अफेयर्स को कई उन्होंने हैंडल criticism किया है, जो यहाँ पे बिल्कुल तरक्याती बमाने प्रोजेक्ट्स चल होती रहे हैं। थे, उनको जिस लेकिन तरह से यहाँ पे आपने स्टॉल हुए हुए इसको हैं, face जिसकी करना बात है। इमरान भाई जब कर आप रहे थे, वो corridor ऑल of टुगेदर power में डिफरेंट होते मामला हैं, है। ये नहीं होता कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, आपके खिलाफ बड़ी मुहिमें चलती हैं, आप एक टारगेट बन जाते हैं, एक अन्य आप एक कह लो कि एक सिटिंग टारगेट होते हो सही। हर एक काम विद इन द Sitting गवर्नमेंट duck. एंड आउटसाइड द गवर्नमेंट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो भी आया है वो एक मैंडेट के साथ आया है। मैंडेट क्या है? डिलीवरेंस मोड। मैंडेट क्या है? लोगों मतलब के आपका काम ये है कि करना। उस्मान बुज़दार अगर को वो 5 काम साल दिए नहीं जाएं, अभी होंगे, तनकीद ना तो की I'm जाए। sorry to say, no matter it is A, B, C or D, ठीक। they will have to face the consequences, or in the end the party suffers. उसके साथ साथ कॉन्सिक्वेंसेज हम भी सफर कर रहे हैं ना, हम भी फेस कर रहे हैं ना। इमरान भाई, पीजे साहब कह रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम दें उनको, अभी मुझे तो क्लियर पीजे साहब की बात से ये तासुर मिल रहा है कि मैं तनकीद शायद उस्मान बुज़दार साहब पे इसलिए कर रहा हूँ कि वो मीडिया को इंटरेक्शन नहीं करते या मीडिया को अपना बता नहीं पा रहे। देखिए, मीडिया इज अ वॉच डॉग। अगर उस्मान बुज़दार मेरे साथ सुबह एक मुलाकात करे और एक शाम को करे, तो क्या मेरी राय उसके बारे में बदल देनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। अगर वो काम नहीं कर रहा पंजाब में और मुझे सुबह भी मिलता है और शाम को भी मिलता है, तो क्या मैं अपनी राय बदल दूं उसके बारे में? तो मैं एक नाइंसाफी कर रहा हूँ, मैं अपने पेशे के साथ ज्यादती कर रहा हूँ। उस्मान बुज़दार मीडिया के साथ दोस्ती करे या दुश्मनी करे, वो जो है वो वही रहेगा। वो नकम्मा है, उससे काम नहीं हो रहा, उसको काम करने ही नहीं आता। इमरान उसके भाई, ऊपर एक बोझ डाल दिया इमरान भाई, वो साहब ने कहते हैं वो इतना शोर नहीं मचाते, काम वो बहुत करते हैं। शहबाज शरीफ साहब जरा शो ज्यादा मारते थे, ये फैजुल हसन चौहान साहब भी कहते हैं, उनसे पहले शहबाज गिल साहब भी कहते थे। उस्मान बुज़दार ने जो वाहिद काम अपने इलाके में किया है ना, इमरान, एक और भी बड़ी बात है जो आपने अभी बात की। देखें, अगर ये मीडिया के साथ नहीं आते तो कम से कम मीडिया चमचागिरी नहीं करेगा, मीडिया बड़े सख्त सवाल करेगा, कड़े सवाल करेगा, जो कि आगे नहीं करेंगे। ठीक कह रहे हैं आप, ऑल टुगेदर से। लेकिन पॉइंट इमरान भाई का यहाँ पे ये है कि आप कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं? गवर्नेंस जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने की है, उससे पहले परवेज इलाही साहब ने की। हार्ड क्वेश्चंस। अच्छा, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने जो एक वे अराउंड बनाया हुआ था यहाँ पर, जो रेड टेपिज्म है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, जो फाइलें फंस जाती हैं, जो कंपनीज वाला फॉर्मूला था, वो थोड़ा सा बेहतर चलाने की उन्होंने एक जुगाड़ लगाई थी, कोशिश की थी, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है, अख्तर मेंगल साहब की फजलुर रहमान साहब से मुलाकात हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स उसमें कुछ सामने आई हैं। इसके हुकूमत के लिए आगे क्या मुज़मिरात हो सकते हैं, इस पर भी बात होगी इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब से कुछ देर पहले सरदार अख्तर मेंगल साहब की मुलाकात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से उनकी रिहाइशगाह पर, और सवाल जब उनसे पूछा गया अख्तर मेंगल साहब से कि आप अपोजिशन का हिस्सा बन गए हैं, तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ चीज़ें हैं वो आपको बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, इस पर गौर ज़रूर किया जा रहा है। मौलाना साहब ने यह कहा कि हम बाकी इत्तेहादियों को भी, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उन्हें ये बताने की कोशिश करेंगे कि अब ये वक्त नहीं है हुकूमत के साथ रहने का, हुकूमत की जो पॉपुलैरिटी है उसका ग्राफ बहुत ज़्यादा गिर चुका है और आप बेहतर होगा कि आप यहाँ से निकलें। इमरान भाई, मैं आपकी तरफ आऊँगा। अख्तर मेंगल साहब तो फिलहाल देखी जाएगी आगे दोबारा वो ज्वाइन करते हैं हुकूमती इत्तेहाद या नहीं करते। अभी कुछ अर्सा पहले जो एपीसी थी उसमें पीएमएलक्यू भी जाके बैठी हुई थी, तो ये इत्तेहादी एक दूसरे को देख के रंग तो नहीं पकड़ने लगे और हुकूमत के लिए कोई खास परेशानी की बात तो नहीं पैदा होने जा रही? देखिए, जब तक पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी, ये सारे इत्तेहादी चलेंगे इमरान खान के साथ, और जब वो नहीं चाहेगी तो एक दिन के अंदर ये हुकूमत गिर जाएगी। ठीक हो गया, मैं वही पूछना चाह रहा था, वो कहीं वहां से चाह खत्म तो नहीं हो रही? नहीं, ये कुछ भी नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, ये हर साल अपना हिस्सा मांगते हैं। नहीं, वहां से चाह खत्म तो नहीं हो रही हुकूमत के लिए, इमरान खान साहब के लिए? देखिए, वो अभी इलेक्शन नहीं करवा सकते, कोविड के दौरान इलेक्शन करवाना बड़ा मुश्किल है, उसमें सोशल डिस्टेंस जो है वो मेंटेन नहीं रह सकता। हाँ, तो वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। फिर इन हालात में कोई और हुकूमत संभालने के लिए फिलहाल तैयार भी नहीं है। नेशनल गवर्नमेंट नहीं बन सकती? संभालने के लिए आएगा वो कुछ शराइत बड़ी कड़ी रखेगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से, बड़ी सख्त शराइत रखेगा, और अब वो मनवाएगा अपनी बात, क्योंकि किसी की भी मिन्नत करके उसको लेकर आना पड़ेगा। बहरहाल अभी काम निकलवा रहे हैं, जिस तरह के शहबाज शरीफ साहब फंसे हुए हैं, शहबाज शरीफ साहब 18वीं तरमीम के ऊपर मदद करके देंगे, इंडिया मुमकिन तौर पे पाकिस्तान पे एक अटैक कर सकता है और उसका जवाब देने के लिए इस कौम को दोबारा इकट्ठा करना होगा। तो ये चीजें हैं अभी जो एस्टेब्लिशमेंट के नुक्ता नजर में जो चीजें हैं, वो कुछ कानून साजियां हैं और कुछ
सरहदी मामलात हैं जिनके ऊपर वो इस वक्त फोकस कर रहे हैं। इंटरनल तो इस वक्त बचा ही कुछ नहीं है। पाकिस्तान के कर्जे तारीखी सतह पे हैं, डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल नेगेटिव है, और किसी भी किस्म की पाकिस्तान के अंदर जो तरक्याती मंसूबे थे वो सारे बंद हो चुके हैं, और आधे पाकिस्तान के ऊपर उस्मान बुज़दार जो है वो मुसल्लत है। अगर उस्मान बुज़दार को इमरान खान साहब ने नवाजा हुआ है तो फजल रहमान को भी नवाज दे, वो भी खुश हो जाएगा। एक ही जैसे लोग हैं दोनों। नहीं, वो तो सर मैंडेट लेके आए ना, जो पीजे साहब बात कर रहे थे, इमरान खान साहब, वो जिसको मर्जी चाहे लगाएं, वो जिसको मर्जी ना लगाएं, अगली बारी अगर लोगों ने वोट नहीं देंगे यार, तो यार कौन सा मैंडेट लेके आए थे? एक मिनट। जी जी, इमरान खान ने हमारे मुंह पे किसको करवाया था इलेक्शन से पहले? उस्मान बुज़दार हमारे मुंह पे करवाया था कि ये बंदा वजीर आला बनाऊंगा, तुम मुझे दे दो मैंडेट। अगर इमरान खान ने ये उस्मान बुज़दार की शक्ल भी दिखाई होती ना इसको, ये तुम्हारा वजीर आला, इसकी शक्ल गौर से देख लो, तो अगर आधे वोट भी पड़ जाते इससे पंजाब में, तो फिर आप मुझे कहते। अच्छा चले, खैर पीजे साहब आपका क्या ख्याल है? अभी ये जो मुलाकात हुई है अख्तर मेंगल साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ, कुछ सीरियस बात है? हुकूमत को परेशान होने की ज़रूरत है? जिस तरह से मौलाना कह रहे हैं, पहले भी बहुत दफ़ा डायलॉग तो ऐसे दे चुके हैं कि जिससे बड़े वो परेशानी क्रिएट कर देंगे शायद, लेकिन होती नहीं है। और जो इमरान भाई ने बात की है, डू यू एग्री टू दैट? देखिए, आज हम मौलाना फजलुर रहमान साहब को देख रहे हैं, पहले हम नवाबज़दा नसरुल्लाह को देखा करते थे। द क्वेश्चन इज़ कि ये जो बातचीत होती है इसमें कोई हर्ज नहीं है, लोग बातें करते हैं और एक दूसरे से मिलावट होती है। अब नेचुरली जो उनके, जो आप कह लो कि जो उनके जो मेमोरेंडम जो उन्होंने साइन किया है, वो उससे बिल्कुल नाराज़ हैं कि उन्होंने उनको जो प्रॉमिसेस किए थे वो नहीं हुए। कई प्रॉमिसेस PMLQ को भी किए हैं, वो भी नहीं हुए हैं। एंड नेचुरली इस वक्त आप कह लो कि इस वक्त पीजे साहब, वो जो 6 नकात हैं वो तो पिछली गवर्नमेंट में भी नहीं थे हुए, वो आइंदा होने भी नहीं है, वो हुकूमत के बस में भी नहीं है। खासतौर पर मिसिंग पर्सन्स वाला मामला हुकूमत क्या पूरा कर भी सकती है? यहाँ पर तो फंड्स की बात है, यहाँ पर तो पैसों की बात है, जिसकी वजह से वो नाराज हुए हैं। वो नाम 6 नकाती एजेंडे का लगा देते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की है। अब यहाँ एक इदारा है, मैं उसका नाम यहाँ नहीं लेता हूँ, वो हुकूमत पंजाब को 50 करोड़ रुपया इन 2 मंथ्स, 2 महीने के दरमियान वो देता है इन एक्साइज एंड टैक्सेशन। आपने उस इदारे को बंद कर दिया हुआ है। वो इदारा सिंध और बलूचिस्तान में खुला हुआ है, वो 50 करोड़ वहाँ से कमा रहे हैं, आपने यह बंद कर दिया हुआ है। आई मीन दिस इज़ द हाइट, आई वुड से, ऑफ पुअर गवर्नेंस। देखो, हमारे पास पैसे है नहीं है, जो आपके पास आ रहे हैं लीगली और यू नो आपने उसको बंद कर दिया हुआ है। कोरोना की वजह से किया हुआ है सर, सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से बंद किया हुआ है। वो गो के वो कहीं और फॉलो नहीं हो रही, लेकिन तो फिर सिंध को क्यों है? फिर बलूचिस्तान में क्यों है? मुझे बताया ना। फिर सिंध सर, वो उनकी आपकी क्या पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज सिंध में भी बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ है सर, असेंबली के अंदर बड़ा हंगामा क्रिएट हुआ है। उन्होंने कहा कि मस्जिदें बंद कर दी हैं आपने, यहाँ पे ये आप वाइन शॉप्स खोल के बैठे हुए हैं। और देखिए, बात सुने, एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू बी प्रैक्टिकल। खैर, वो अच्छी बात है, हम डाइग्रेस कर रहे हैं सर थोड़ा सा पॉइंट से। ठीक है, वो भी बात आपकी ठीक होगी अपनी जगह पे। मैं आपसे ये पूछ रहा था कि ये खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है, मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूं आपसे। एक इत्तेहादी जो अलग हो गया, उसे देख के रंग पकड़ लेंगे? आपको लगता है आगे कुछ ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें, टाइम खत्म है। बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे। मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, PMLQ जो है वो स्टेडफास्ट है, वो गवर्नमेंट के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। तो APC में क्यों बात आती है कि ये जो बीच में डिसेंशंस हो, जी ये अभी ऑपोजिशन की APC में क्यों गई थी PMLQ? आवाज देखें, आप एक चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। माइंडसेट ठीक, PMLQ का माइंडसेट क्या PMLN से मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। व्हाई वुड दे वांट टू गो देयर? फिर ये अख्तर मेंगल, ये भी चीफ मिनिस्टर है नवाज शरीफ के, विल दे टिल्ट टुवर्ड्स दैट साइड? सही। देखिए, ये माइंडसेट्स की बात होती है। व्हाई डू यू थिंक दिस अलायंस हैज टेकन प्लेस? इट इज बिकॉज दे आर ऑल लाइक माइंडेड। अगर if they were not like-minded, they wouldn't be in the alliance. इमरान भाई ने भी खैर वो एक नुक्ते में खत्म कर दी। आखिरी क्लोजिंग रिमार्क्स इमरान भाई, MQM जो पहले कर चुकी थ्रेटन हुकूमत को, फिर उसके बाद PMLQ हल्की फुल्की डासेंट करती नजर आती है, और अब मैंगल साहब तो बाकायदा क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें। इसी तनख्वाह पे काम करें। जी इमरान भाई, प्रोग्राम का वक्त यहाँ पे नाज़रीन खत्म हो गया। आपने सब मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, और जो डायलॉग हम कर रहे थे इससे पहले रिफॉर्म्स के हवाले से, और अब इस वक्त हुकूमत के फ्यूचर के हवाले से फैसला आपने खुद करना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।